क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 309 रन का हदफ। हॉकी का मैच वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान को 4 गोल से हरा दिया। हॉकी कोच हसन सरदार को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। क्रिकेट टीम की वापसी पर कप्तान और कोच के साथ बैठकर बात होगी, इंजमामुल हक का बयान। हेड कोच ने टीम कॉम्बिनेशन में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। दौरे न्यूजीलैंड टीम की नाकिस कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर चिराग पांग। इंजरी का शिकार ऑलराउंडर शोएब मलिक को न्यूजीलैंड से वतन वापस भेजने का इम्कान बढ़ गया। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश के दरमियान सामूहिक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल तब्दील। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। ब्रांड क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की बात करेंगे। पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 309 रन का हदफ। ब्रांड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 309 रन का हदफ दे दिया। शारजा स्टेडियम में खेले जा रहे ब्रांड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्रर 40 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की जानिब से बदर मुनीर 57, रियासत खान 48 और निसार अली 47 रन बनाकर नुमाया रहे। याद रहे कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 156 रन से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी, जबकि भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। वाज़ेह रहे कि भारत में नाबीना टीम ने 13 जनवरी को ग्रुप मैच में 7 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। ब्रांड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान अभी तक बहुत अच्छा टूर्नामेंट में जा रहा है। सिर्फ एक मैच में शिकस्त का सामना था, वो भी भारत के साथ ही मैच था, लेकिन उसकी भी कुछ वजूहात थी। हमारे कुछ प्लेयर्स को वीजा नहीं मिल सका था और वो मैच में शामिल नहीं हो सके थे, उस वजह से हारे थे। तो उम्मीद है फाइनल जीत जाएंगे। और इसी के साथ जो सारे मैचेस पाकिस्तान में शेड्यूल पाए थे वो बैरून मुल्क हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। अब हमारा जो मैच इंडिया के साथ जारी है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। सोहा, आपको बताएं, जैसा आपने बताया कि इंडिया ने इनकार किया था, अगर इंडिया आ जाता तो फाइनल आज पाकिस्तान में होता, उसकी वजह से तब्दील करना पड़ा था। आगे बढ़ते और बात करते हैं हॉकी के मैच की। वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान को 4 गोल से हरा दिया। शहर कायद में तवील अरसे के बाद हॉकी का बैनुल अक़वामी मेला सज गया। वर्ल्ड 11 ने पहले नुमाइशी मैच में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में बरकी कमकों की झगमगाती रोशनी में वर्ल्ड 11 और पाकिस्तानी टीम के स्टार्स जगमगाए। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें मुकामी गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान टीम की क़यादत जुनैद मंजूर ने की। वर्ल्ड 11 ने आसान मुकाबले के बाद पाकिस्तान को एक और मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान का वाहिद गोल मैच के पहले हाफ में अदील लतीफ़ ने स्कोर किया। वर्ल्ड 11 ने तीसरे और चौथे हाफ में 5 गोल करके मुकाबला 4 गोल से जीत लिया। मेहमान टीम के कप्तान राइड्रेक ने हैट्रिक की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि कराची में हॉकी के खेल का इनेकाद खुशआइंद है, यहाँ अमन जीत रहा है और दहशतगर्दी शिकस्त खा रही है। अब इंशाल्लाह PSL का फाइनल भी कराची में मुनक्किद होगा। उनका मजीद ये भी कहना था कि कराची में खेलों की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। क्रिकेट के बाद मुल्क में हॉकी की वापसी हुई है। सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर खेलों की वापसी पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि खुशी है कि कराची में क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान भी आबाद हो रहे हैं। सिंध हुकूमत कौमी खेल के फ़रोग के लिए PHF से हर मुमकिन ताउन को तैयार है। वर्ल्ड 11 का दौरा, पहला मैच हम हार चुके हैं, दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं जो हॉकी के मैदान आबाद हो रहे हैं, इसी तरह हमारी जो पोजीशन है रैंकिंग में वो भी ऊपर आए। मैदान आबाद होने के साथ साथ जो हमारी हॉकी है वो भी अच्छी हो। और जिस तरह से हमारी हॉकी के मैदान आबाद हो रहे हैं, क्रिकेट के मैदान भी वापस आबाद हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसी तरह से जो हमारे बाकी खेल हैं उन्हें भी फ़रोग़ मिले। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हॉकी के कोच हसन सरदार की। हॉकी कोच हसन सरदार को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। हसन सरदार को सलाहियतों के इजहार से पहले ही कौमी हॉकी टीम के हेड कोच से हटाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इब्तिदा में जर्मनी और हॉलैंड के कोचेस से रब्ता किया था, लेकिन माली मामला तय ना पाने की वजह से मामला आगे ना बढ़ सके। अब एक ऑस्ट्रेलियाई कोच के साथ बातचीत जारी है। मुआहिदा होने की सूरत में हसन सरदार को चीफ सेलेक्टर की जगह खाली करना पड़ सकती है, जबकि फेडरेशन के इस फैसले से हसन सरदार को भी मुतला कर दिया गया है।
जवाब में साबिक ओलंपियन का कहना है कि उन्हें हेड कोच से हटाए जाने में कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बात काबिल जिक्र है कि एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल 4 मुल्की टूर्नामेंट में कौमी टीम की शर्मनाक शिकस्तों के बाद PHF ने फरहद खान को हटाकर हसन सरदार को नया चीफ कोच मुकर्रर किया था। ऑस्ट्रेलवी या किसी और गैर मुल्की कोच के हेड कोच बनने की सूरत में हसन सरदार को कौमी टीम का मैनेजर बनाए जाने का ऑप्शन मौजूद होगा। इस हवाले से फेडरेशन के एक आला ओहदेदार का कहना था कि ये सच है कि हसन सरदार के पास कोचिंग का कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है, अलबत्ता वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और टीम मैनेजर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। ओहदेदारान के मुताबिक रवां वर्ष पाकिस्तान के लिए खासी अहमियत का हामिल है। इस साल पाकिस्तानी टीम ने न सिर्फ वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है बल्कि ग्रीन शर्ट्स कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी एक्शन में दिखाई देंगी। बखूबी जानते हैं कि गैर मुल्की कोच पाकिस्तानी टीम को रातों रात आलमी चैंपियन नहीं बना सकता, ताहम हमारी कोशिश है कि ग्रीन शर्ट्स दुनिया की टॉप 6 टीमों में जगह बनाने में ज़रूर कामयाब हो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंजमामुल हक की। टीम की वापसी पर कप्तान और कोच के साथ बैठकर बात होगी। इंजमामुल हक का बयान सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा है कि पूरी कौम की तरह मुझे भी टीम की शिकस्त पर अफसोस है। टीम की वापसी पर कप्तान और कोच के साथ बैठकर बात होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में एक स्कूल के तकरीब में शिरकत के मौका पर सहाफ़ियों की जानिब से किए जाने वाले तंदो तेज सवालात के जवाब देते हुए किया। PCB के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का ये भी कहना था कि पूरी कौम की तरह उन्हें भी न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान टीम की बदतरीन शिकस्त पर अफसोस है। पाकिस्तान टीम इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने की पूरी सलाहियत मौजूद है। टीम की वापसी पर कप्तान और कोच के साथ बैठकर बात होगी। इंजमामुल हक ने कहा कि टीम में जहां तब्दीली की ज़रूरत हुई उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है अगले T20 मैचेस में हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी। याद रहे कि न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में खेले गए 5 और आखिरी वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, जिसके बाद सीरीज 5-0 से जीत ली है। मज़कूरा सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ी हर शोबे में नाकाम दिखाई दिए। T20 सीरीज अभी बाकी है, तो उम्मीद करते हैं T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे और जो वनडे सीरीज है उसका मुकाबला, जो उसका दुख है, वो कम कर सके। और अगर देखा जाए दानियाल, हमारी न्यूजीलैंड के साथ जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो हार जीत खेल का हिस्सा है। हमारी टीम बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर लेकिन इस सीरीज को अगर देखा जाए तो इस सीरीज में काफ़ी हमें लगा था कि होमवर्क करके नहीं गई टीम, सही तरह से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, वहाँ की कंडीशंस को नहीं समझ सकी। फील्डिंग भी कुछ मसाइल थे, बॉलिंग में भी, और बैट्समैन जो ओपनर्स थे वो भी अच्छी तरह नहीं खेल सके। जो मिसाल सामने आए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अगली दफ़ा जब हमारे मैचेस होंगे तो उनमें रिकवर हो जाएं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे हेड कोच यानी कि मिकी आर्थर की। हेड कोच मिकी आर्थर ने टीम कम्बिनेशन में तब्दीलियों का इशारा दे दिया है। वेलिंगटन में खेले गए 5वें वनडे मैच में शिकस्त के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मिकी आर्थर ने कहा कि टॉप ऑर्डर की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। अलबत्ता बाद में आने वाले बैट्समैनों की तरफ से मज़ाहमत और मुश्किल सूरत हाल में हारिस सुहेल की साबित कदमी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी खुश आइंद बात रही है, जबकि दीगर को भी इसी अंदाज में क्रीज पर कयाम करने की जरूरत थी। हेड कोच ने कहा कि किसी भी मेहमान टीम के लिए गैर मुल्की कंडीशंस पर खेलना आसान नहीं होता। भारत को भी जनूबी अफ्रीका में मुश्किलात का सामना है। हमें अपनी हिकमत अमली पर असुर नो गौर करते हुए ऐसे कॉम्बिनेशन को आइंदा वनडे सीरीज के लिए में आजमाना होगा जो वर्ल्ड कप 2019 में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की अहलियत रखता हो। मिकी आर्थर का ये भी कहना था कि नौजवान प्लेयर्स का कोई दबाव लिए बगैर परफॉर्म करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा खुश आइंद है। फ़ख्र ज़मान को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला तो उन्होंने पूरी टीम का मजाज बदल कर रख दिया। शादाब और फ़हीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में बैटिंग सलाहियतों की झलक दिखाई दी। उनके खेल में खौफ का अंसर नजर नहीं आता, ताहम सीरीज के 5 मैचेस में अच्छी शराकतें लोअर ऑर्डर ने कायम की, जबकि ऐसी ही एक पार्टनरशिप इनिंग्स के आगाज में भी होती तो मैच का नतीजा हमारे हक में होता। हेड कोच ने कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस को पेश नज़र रखते हुए मार्बर स्लैब पर भी प्रैक्टिस की, लेकिन खिलाड़ियों को यह अंदाज़ा नहीं हो सका यहाँ किस एरिया पर खेलने से रन बनते हैं या जाते हैं। इन मसाइल पर हमें मजीद काम करना होगा।
अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। दौरे न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी ने साबिक क्रिकेटर्स को चरागपा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के हाथों एक रोज़ा सीरीज में 0-5 से शिकस्त ने शायकीन के साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को भी खासा मायूस किया है। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने कहा कि वेलिंगटन में ग्रीन शर्ट्स के 9वें नंबर तक बैटिंग थी, लेकिन फिर भी मसाइल से दो चार थे। असल मसला ये था कि टॉप ऑर्डर की विकेटें जल्दी गिरने की वजह से टीम दबाव में आ गई। लोअर ऑर्डर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता था, इसके बावजूद अपने हक में नहीं कर पाया जीत को। इस सीरीज में सरफराज अहमद की प्लानिंग नजर नहीं आई। आकिब जावेद ने कहा कि बाबर आजम पर काबू पाने के लिए न्यूजीलैंड ने अच्छी हिकमत अमली इख्तियार कर रखी थी, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई मुतबादिल प्लान नहीं बनाया गया था। अगर बाबर आजम मुश्किल में थे तो सरफराज अहमद खुद ऊपर आकर खेलते और नौजवान बैट्समैन को पिछले नंबर पर फॉर्म में वापसी का मौका मिल जाता। कप्तान का नीचे खेलना अच्छा फैसला नहीं था। आकिब जावेद का मजीद ये भी कहना था कि सबसे बड़ी गलती यासिर शाह को स्क्वाड में शामिल ना करना थी। बिग बैश में पाकिस्तानी लीग स्पिनर्स ने नई गेंद से ओवर कराए। अगर शादाब खान के साथ यासिर शाह भी होते तो 2 अटैकिंग बॉलर्स मेजबान टीम को परेशान कर सकते थे। सरफराज अहमद को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी पैदाइशी कप्तान नहीं होता। इमरान खान भी पैदा होते ही लीडर नहीं बन गए थे। वक्त के साथ उन्होंने भी सीखा और फिर दुनिया के अच्छे कप्तानों में अपना नाम दर्ज कराया। साबिक फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क्लीन स्वीप शिकस्त को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए कौमी सिलेक्शन कमेटी से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से शर्मनाक शिकस्त की बुनियादी वजह कौमी सिलेक्शन कमेटी का डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को कौमी टीम में शामिल ना करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शोएब मलिक की। इंजरी का शिकार ऑलराउंडर शोएब मलिक को न्यूजीलैंड से वतन वापस भेजने का इम्कान बढ़ गया है। डॉक्टर ने शोएब मलिक के मुआयने के बाद उन्हें मजीद 1 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया है, जिसकी वजह से उन्हें वतन भेजा जा सकता है। ऑलराउंडर शोएब मलिक को कीवीज से चौथे वनडे के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे और दौरान बैटिंग हरीफ फील्डर के थ्रू उनके सर पर गेंद लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें इंजरी हुई। इब्तिदा में शोएब मलिक ने बैटिंग जारी रखी, मगर फिर जल्द आउट हो गए। ड्रेसिंग रूम में चक्कर आने पर उनका तिबी मुआयना कराया गया। इब्तिदाई तौर पर उन्हें 5 रोज आराम का कहा गया, मगर अब इससे इजाफा कर दिया गया है। जराए ने बताया है कि शोएब मलिक को अब भी जहन पर जोर देने पर चक्कर आने लगते हैं। उन्हें ज्यादा सोचने और बात करने से मना किया गया है। इससे पहले उन्हें एक आंख से धुंधला दिखाई देने लगा था। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश के दरमियान सह मुल्की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। सीरीज 8 की बजाय 6 मार्च से शुरू होगी। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान सह मुल्की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। सीरीज 6 से 18 मार्च तक खेली जाएगी। इब्तदाई शेड्यूल के तहत सीरीज 8 से 20 मार्च तक शेड्यूल थी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 17वें योम आज़ादी के मौके पर सामुल्की T20 सीरीज के इनेकाद का ऐलान किया था। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक सीरीज 8 से 20 मार्च तक खेली जानी थी, ताहम इसके शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है, जिसके तहत अब सीरीज 6 से 18 मार्च तक होगी, जिसमें मेजबान टीम के अलावा भारत और श्रीलंका की टीमें शिरकत करेंगी। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका को भारत का चैलेंज दरपेश होगा। सीरीज में तीनों टीमें आपस में 2-2 मैचेस खेलेंगी, जबकि 2 टॉप टीमों के दरमियान फाइनल 18 मार्च को खेला जाएगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।